अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमलोभमं गतिं पत्ते। वोच्छामि समयपाहुड मिणिमो सोई केवली भणिदम्। कल शाम को प्रिय भाई मनीष जी ने 34वें कलश का बहुत सुंदर व्याख्यान किया था, जिसमें 6 महीना अभ्यास करने की प्रेरणा दी गई है। उससे सुनते समय जो विचार आए और पहले से भी इस संबंध में जो विचार हैं, वो इस 15वीं गाथा के अनुसंधान में बहुत उपयोगी हैं। अभ्यास क्या करना, किस चीज का अभ्यास करना, बहुत प्रारंभिक भाषा में कहा जाए, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। तत्व अभ्यास माने क्या है? प्रायः अपन गाथाएं याद करने को, उसका ही विचार करने को, और विद्यार्थियों की उम्र हो तो परीक्षा देना, ये करना वो करना, जैन धर्म की है, दुनिया की MBA वगैरह की नहीं। तो तत्व अभ्यास में बहिरंग कारण, बहिरंग निमित्त कारण शास्त्र अभ्यास। इसलिए अनेक ग्रंथों में, या जो हमारे शिविर वगैरह लगते हैं बच्चों के या जो भी, तो शास्त्र अभ्यास के लाभ उसमें लिखे रहते। जो टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखे हैं, उन्हें उतार के सब तक पहुंचाया जाता है। बहुत अच्छा प्रयास है वो। शास्त्र अभ्यास ज्ञानाभ्यास का बहिरंग निमित्त कारण है, लेकिन तत्व अभ्यास का मतलब अकेला शास्त्र अभ्यास नहीं होता। नहीं तो ज्ञानांग 9 पूर्व का पाठी होकर के भी उसको शास्त्र अभ्यास का फल प्राप्त नहीं हो पाया। तो तत्व अभ्यास में सर्वोपरि तत्व है ज्ञान स्वभाव। तो ज्ञानाभ्यास की जरूरत है। तत्व अभ्यास माने ज्ञानाभ्यास। व्यवहार से कहो तो शास्त्र अभ्यास, निश्चय से कहो तो ज्ञानाभ्यास। और ज्ञान का अभ्यास माने क्या? 16 कारण पूजन में बड़ा सुंदर, एक बड़ी सुंदर पंक्ति आई है, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। मैं तो इस पंक्ति पर रीझता हूँ। ज्ञानाभ्यास माने क्या? हमें इतनी गाथाएं याद हैं, अमुक चीज याद है, फलाने ग्रंथ का पूरा आद्योपांत इतने बार अभ्यास किया है। भैया, ये ज्ञेयाभ्यास है, ज्ञानाभ्यास नहीं है। ज्ञानाभ्यास तो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव और ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव। संयोग वसात भाई साहब ने आज अंतिम पंक्तियों में जाते जाते एक बहुत मार्मिक बात कह दी, जो प्रायः हम 17वीं 18वीं गाथा की टीका में कहते। ज्ञान का स्वाद आ रहा है कि करना है, आ रहा है तो भी हम मोह के कारण उसे जान नहीं पा रहे। अभी 15वीं गाथा कल अपन ने पढ़ी थी, उसका एक अंश रह गया और एक पुस्तक सौभाग्य से आ गई, तो 15वीं गाथा की टीका का काव्य में अपन रसास्वादन करेंगे। पहले गाथा पढ़ते हैं। सावधान श्रोतार सावधानतया सुणवंतु। क्यों?
अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा। उस परंपरा की बात है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। और सावधानी अकेली काया की, विनय की नहीं, उपयोग की सन्मुखता भी। हाथ जोड़े हैं और उपयोग इधर उधर चला गया तो असावधानी हो गई। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुष्ठम अनर्णम विशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यति जिण शासनम सर्वम। अबद्ध पोठ अनन्य अरु अविशेष जाने आत्म को। अबद्ध पोठ अनन्य अरु द्रव्य एवं भाव श्रुतमय सकल जिन शासन लहे। इसमें सामान्य ज्ञान क्या है? वो भैया विशेष ज्ञान माने ज्ञेय की तरफ से ज्ञान का वर्णन करना। ज्ञान सामान्य तो उसमें ही बह रही है धारा है। तो ज्ञान सामान्य यानी चैतन्य का चैतन्य रूप पर्णमन, ज्ञान का ज्ञान रूप पर्णमन। अब वो ज्ञान सामान्य पर दृष्टि गई तो आविर्भाव हो गया, और दृष्टि उस पर नहीं है तो तिरोभाव हो गया। ये चार चीजों की चर्चा की थी। इस टीका में आचार्य देव ने नमक को सामान्य और विशेष के उदाहरण से बताया है। और नमक की महिमा स्वाद लोलिपों को क्या बताना है। स्वाद लुब्ध इसमें शब्द है टीका में। और नए चक्र में तो माइल्य धवल ने नयों को नमक की उपमा दी है भैया दीपक जी। जैसे नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। हमारे अपने यहाँ तो खीर में भी नमक थोड़ा डाला जाता है? नमक के बिना भोजन बिल्कुल नीरस हो गया। वैसे नए के बिना सम्यक ज्ञान सम्यक शास्त्र भी मिथ्या हो जाता है। नयों को नमक की जगह पे रखा है। अब सोचो नमक की मात्रा कितनी होती है और उसका प्रभाव कितना पड़ता है। क्या कहा? भोजन में आटे में नमक की मात्रा कितनी होती है और उसका उतना एक चुटकी नमक आधा किलो में समझ लो। तो अगर वो नहीं है तो पूरा भोजन नीरस है और एक चुटकी नमक सारे भोजन को स्वादिष्ट बना देती। कोई समझेगा नमक के भोजन का स्वाद बढ़ जाता है तो फिर एक आधा किलो में 100 ग्राम नमक डाल दो, मिला दो बराबर बराबर, आधा किलो आटा आधा किलो नमक। ऐसा कोई इतना मूर्ख तो जगत में कोई नहीं है? तो नयों का स्थान भी नमक के बराबर ही है। नयों के थोड़ी परिभाषा समझ लेना, फिर उसे तत्वों में अप्लाई करना। तो सामान्य नमक माने अकेली, जैसे मान लो एक डब्बी में शक्कर का भी पाउडर बना के रख दिया। कई लोग बिल्कुल पाउडर बना देते ना, और उसी दूसरी डब्बी में नमक रखा है। अब कौन सा शक्कर है? चिट नहीं लगी है तो कौन सा डब्बी में शक्कर है कौन सा में नमक है कैसे जानेंगे? तो खारेपन के लक्षण से नमक को जानते हैं, चख के इसमें नमक है। तो अकेले नमक का स्वाद लेना कभी कभी तो वो सामान्य नमक का स्वाद हो गया। लेकिन हमारे लोक व्यवहार में कोई सामान्य नमक का स्वाद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो विशेष नमक का ही स्वाद लेते हैं। दाल में, साग में, इसमें लिखा है शाक लुब्ध प्राणियों को जरा ही नमक ज्यादा पड़ जाए, आज तो साग खारी हो गई,
देवरानी ने भी डाल दिया, जेठाने भी ने डाल दिया, बोला चाली है नहीं। है? और उनने उनसे नहीं कही, उनने इनसे नहीं कही, हमने तो डाल लो, तो तुमने काई नहीं पूछी, तुमने काई नहीं बताई। अब जो होगा सो होगा। हम भी तो ललितपुर में ही बैठे हैं। है? तो कैसे पहचाना? वो साग मुख में सब्जी का एक टुकड़ा रखा, लेकिन सामान्य नमक का स्वाद आ गया, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा थी। नॉर्मल होता तो सब्जी बढ़िया लगती, फिर भी हम कहते आज तो साग बहुत खारी हो गई। साग खारी है कि नमक खारा है, ये उदाहरण इसमें है। पहले मैं दादा का पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर इसका काव्य पढ़ूंगा। इस 15वीं गाथा की, ये पेज नंबर है 49, यहां दिखाते भी है ना। इस 15वीं गाथा की टीका की विशेष बात तो यह है कि इसमें सामान्य नमक और विशेष नमक का उदाहरण देकर सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के आविर्भाव को, सुनो हम तो बहुत कम स्पीड में पढ़ते हैं और शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रकरण समझ में आ जाना चाहिए। विशेष ज्ञान के आविर्भाव और तिरोभाव को समझाया है। क्या बताया है टीका में, ये पहले लिख दिया, उद्देश्य कथन। है? यद्यपि नमक तो नमक ही है, वह एक प्रकार का ही होता है। अब वो एक प्रकार का माने सेंधा नमक अलग है और समुद्र वाला अलग है, और कोई तीसरा भी होता होगा, समझ में आया ना? वो बात नहीं। खारेपन लक्षण से देखो तो सब नमक नमक ही है, तथापि उसे सामान्य नमक और विशेष नमक के रूप में दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो साग में डाला हुआ नमक और सामान्य अकेली डब्बी में रखा हुआ नमक दो तरह का है। नमक तो वही है, संयोग की अपेक्षा उसके दो भेद। ऐसे ही जीव है। जीव तो एक चैतन्य लक्षण है, ज्ञान तो एक ज्ञान लक्षण है, सुपर प्रकाशक साकार उपयोग। समझ में आया ना? चेतना के लक्षण में दर्शन और ज्ञान दोनों आ जाते। तो अकेले ज्ञान की बात करो तो सविकल्प साकार उपयोग इस तरह से आता है। तो ज्ञान तो ज्ञान लक्षण है। अब किसी भी गेय को जाने, नमक तो नमक है, किसी भी भोजन में डालो। शुद्ध नमक यानी किसी पदार्थ में मिश्रित न होने वाले नमक को सामान्य नमक कहते हैं। ये पढ़ के सुनाने का एक उद्देश्य ये भी है भैया कि अगर आप ये टीका से पढ़ोगे या अनुशीलन भी साथ में रख लो, ज्यादा विस्तार चाहिए हो, तो मेरी समझ से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये समय सार समझ में न आवे। ये तो विशेष व्याख्यान के लिए शास्त्री होने की जरूरत है, स्वपर क्या बोलते प्रभावना के लिए, स्व भी और पर भी। वक्ता होने के लिए जरूरत है, आत्मानुभवी होने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज्ञानाभ्यास का बहिरंग साधन शास्त्राभ्यास है। तो उस अब कहने में तो मुख्य गौण होता ही है ना, नहीं तो क्लिप निकल जाए। शाक आदि में मिश्रित होने पर भी, क्या बोला? शाक आदि में मिश्रित होने पर भी नमक तो नमक ही रहता है, वो अपने खारेपन को छोड़ नहीं देता। वो तो जहां भी रहता है खारे ही रहता है। अब इसे ज्ञान में लगाओ, और ज्ञान ज्ञायकमय है, ज्ञायक ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के ही कारण उसका नाम ज्ञायक पड़ा है? तो उसमें लगा लो तो कहीं भी नमक रहे खारा रहेगा। आत्मा कहीं भी रहे, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोख मझार, कैसा रहेगा? कहीं भी रहे कैसा रहेगा? ज्ञानमय रहेगा। तात्पर्य यह है कि वास्तव में तो नमक खारेपन में ही रहता है, अन्यत्र कहीं जाता नहीं। अब ये नमक की बात आई, अब ज्ञान की बात सुनो, ज्ञान में लगाया। इसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान ही है, और वो एक ही प्रकार का होता है। ये सामान्य ज्ञान,
तथापि उसे सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के रूप में दो भागों में विभाजित कर दिया। अमृत चंद्र जैसी लेखन शैली है। जो भाषा नमक के प्रसंग में है वो ही भाषा, कॉमा फुल स्टॉप, ज्ञान के प्रसंग में लिखा ना। तथापि उसे सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के रूप में दो भागों में विभाजित कर दिया जाता। कौन करता है? नमक के दो भाग कौन करता है? ज्ञान में जाने जाते हैं। नमक तो जैसा है वैसा ही है, उसे का पड़ी। शुद्ध ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहते। क्या कहा भैया? शुद्ध ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहते हैं। अब शुद्ध ज्ञान के तीन अर्थ, इसके लिए तो कम से कम मेरी जरूरत तो पड़ेगी सुरेंद्र जी, है। शुद्ध ज्ञान के तीन अर्थ आशीष। एक तो समझ लो ज्ञायक भाव, वो छठवीं गाथा वाला, वो भी शुद्ध ज्ञान है। उसमें ज्ञान द्रव्य और गुण को अभेद कर दिया। दूसरा ज्ञान स्वभाव, 47 शक्तियों में कौन से नंबर की? जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, चौथे नंबर की शक्ति। गुण भेद कर दो तो ज्ञान शक्ति, ज्ञान गुण, वो भी शुद्ध है। न ज्ञायक अशुद्ध होता है, न ज्ञान गुण अशुद्ध होता है। तीसरा ज्ञान गुण का परिणमन, ज्ञान की बह रही ज्ञान की धार, समझ में आया ना? ज्ञान की धारा, ज्ञान गंगा जो निरंतर बह रही है। पर्याय में क्या कहा? आज भाई साहब ने बाबूजी वाला एक तर्क दे दिया। अगर सचमुच में एक उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय में दिया था, बाबूजी ने यही तर्क कि अगर पर्यायों का क्रम निश्चित नहीं है और हम कर सकते, चाहे जैसी कर लेंगे, वस्तु स्वरूप ऐसे ही होता तो ये जीव अज्ञानी क्यों रहता? हमने सबसे पहले उनका व्याख्यान आगरा में सुना, फिर उसके बाद में सुना सोनगढ़ के पंचकल्याणक में परमागम मंदिर का सन 74 में। हम अपने को मिथ्या दृष्टि मानते हैं ना, इतना ही मिथ्या दर्शन है और कुछ नहीं है। समझ में आया? देखो, हमने अपने को मिथ्या दृष्टि माना और हम मिथ्या दृष्टि हैं वास्तव में, तो फिर हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, मिथ्या दृष्टि क्यों रहे? जैसा है वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। जैसा नहीं है वैसा मानना। जैसे किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछा और हमने कहा गलत, तो इसका अर्थ ये है कि सही गलत अर्थ उससे अलग है, उससे विपरीत है। सिंपल बात है? कितना अच्छा तर्क है। अगर हम अनादि से राग आदि का स्वाद ले रहे हैं और ये बात यथार्थ होती तो हमें मिथ्यात क्यों है? फिर सम्यक तो होना चाहिए था। तो तीसरा ज्ञान कौन सा? जो चेतना का परिणमन, जिसमें ज्ञेयाकार झलकते हैं, वो द्रव्य और गुण वाला ज्ञान। उसके दो भेद नहीं है, वो सामान्य और विशेष नहीं है, वो मात्र सामान्य है। अब गुण भेद को विशेष कहते, वो अपेक्षा दूसरी। क्या कहा? ज्ञायक भाव वो सामान्य और विशेष नहीं है। प्रमाण की दृष्टि से देखो तो सामान्य विशेष, उसको छोड़ देना। और ज्ञान गुण है, लेकिन सामान्य ज्ञान और ज्ञेयाकार ज्ञान ये तो जानन रूप क्रिया में होंगे ना, ये तो ज्ञान पर्याय में होंगे, हैं? तो देखो, शुद्ध ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहते, इसका व्याख्यान हुआ अभी। ज्ञेयाकार ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते। कल कही थी, ज्ञेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है। ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को क्या बोला? ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान पर्याय में उन ज्ञेयों के आकार प्रतिबिंबित होते। क्यों होते? इसका स्वभाव है। सब जगह क्यों लगती है? और अंत स्वभाव पे होता है। अगर स्वभाव पकड़ में आएगा तो क्यों खत्म हो जाएगी? समझ में आए ना? सूर्य उदित होता है तो उसके प्रकाश में जगत के पदार्थ क्यों प्रकाशित होते हैं?
पदार्थों का स्वभाव है सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित होना, सूर्य का स्वभाव है पदार्थों को प्रकाशित करना। और दो में अपन ने संबंध जोड़ दिया सो व्यवहार हो गया, नहीं तो प्रकाश प्रकाश में है, पदार्थ पदार्थ में है। इतना सरल सरल विषय है ये, बिल्कुल कठिन नहीं है? ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान पर्याय में उन ज्ञेयों के आकार प्रतिबिंबित होते। सिमंदर पूजा सबसे पहले सोनगढ़ में हमारे देखने में आई, उसकी कथा अलग है। तत्व ज्ञान पाठमाला ले गए थे, धन्ना लाल जी की पूजा कर रहे थे, हमने उनसे मांग ली है, चिन्मय विज्ञान भवन अधिपति तुम लोकालोक प्रकाशक हो, कैवल्य किरण से ज्योतित प्रभु तुम महामोहतम। ये मेरी ऐसी आदत खराब है कि ये पूजा यही धुन में गाई जाए तो भाव लगेंगे, और किसी ने बदल दी तो उपयोग खराब हो गया है। जो जिसमें फिट है अनादि। मैं आपको बताऊं, श्रीमद राजचंद्र जी का अगास में आश्रम है। एक बार हम वहां गए, उसमें ऑफिस के बाहर सूचना लिखी है अगास आश्रम में, यहां पर इस मंदिर में आत्मसिद्धि और अपूर्व अवसर जिस धुन में प्रचलित धुन है उसी में गाए जाएंगे। धुन पर भी प्रतिबंध है, दूसरी धुन में नहीं। हाँ, उसमें भाव बिगड़ जाते। और जब दादा विधान में हाजिर होते थे और उनकी जो उन्होंने पीठिकाएं लिखी हैं, तो वो अपूर्व अवसर वाली तर्ज में अडिल्य छंद है वास्तव में, वो उसमें लिखी हैं। तो कोई अगर धुन बदल दे तो गुस्सा हो जाते थे। उसमें लिखे फुट नोट लिखा है कैसे अपूर्व अवसर वाली धुन में ही गाना चाहिए। अब क्या बताएं, बोलो हैं? चिन्मय विज्ञान भवन अधिपति तुम लोकालोक प्रकाशक हो, कैवल्य किरण से ज्योतित प्रभु। भगवान स्वयं केवल ज्ञान किरणों से प्रकाशित हैं, निश्चय है। कैवल्य किरण से ज्योतित प्रभु तुम लोकालोक प्रकाश है। महामोहतम तुम हो प्रकाश के पुंज, नाथ आवरणों की परछाई नहीं। क्या मतलब है इसका? आवरणों की परछाई नहीं माने ज्ञानावरण का क्षय हो गया, दर्शनावरण का क्षय हो गया, अंतराय का क्षय हो गया, मोह का क्षय हो गया, घातिया कर्म नष्ट हो गए। तुम हो प्रकाश के पुंज, नाथ आवरणों की परछाई नहीं। प्रतिबिंबित पूरी, इसमें से आया वो प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली, ये गेयाकार ज्ञान पर चिन्मयता को आँच। ये क्या हुआ? ये कौन सा ज्ञान है? चिन्मयता को आँच नहीं, ये कौन सा है? सामान्य ज्ञान। अब हम तो पूजा कर रहे हैं ना, पूजा में उपदेश वाली भाषा नहीं चलती और प्योर तत्व ज्ञान भी नहीं चलता जब तक उसमें भक्ति का, वंदना का, उपकार स्मरण का फ्लेवर नहीं आवे है। ले आया दीपक चरणों में, रे अंतर आलोकित कर दो, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से। मैंने इसका नाम रखा झूलना राग। तेरे मेरे अंतर को, हमारे और आपके बीच में अंतर है ना, है मोहित मेरे हम पास तुम चेतन में ज्योति। पुरानी सिद्ध पूजा में आता है, और है दयानंद राय जी के छंद, किसी और के हैं शायद, मैं बताया था एक बार। उसके हर अचरी में हम अपनी लघुता और भगवान की प्रभुता, एक अक्षत का बोलता हूं केवल, हमें अवगुण समुदाय, वकील साहब हमें अवगुण, क्या बात है यार, ये भी पद्धति है एक है। तुम्हें अक्षय सब गुण भरे, तो अंतर हो गया ना, हर एक छंद में है उसमें पुरानी सिद्ध पूजा में। प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से,
अंतर माने असमानता, फर्क, और निरंतर माने जहां अंतर नहीं है तो समानता। हमारे और आपके स्वरूप में जो समानता है उसके लक्ष्य से जो पर्याय में असमानता है वो खत्म हो जाएगी। भगवान पे आरोप किया गया, आप भर दो, इतने बिना होती नहीं है पूजा। फिर ज्यादा ही ओवर हो जाए तो मैंने तेरे ही भरोसे, तो फिर तकलीफ हो जाती है। देखो, ज्ञान तो सदा ज्ञानाकार ही रहता है। ज्ञेयों को जानने के काल में भी वो अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता, लेकिन ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने से उसे ज्ञेयाकार भी कहा। वही ज्ञान, सामान्य ज्ञान का ही दूसरा नाम ज्ञेयाकार है। अब ज्ञेय सामान्य शब्द है, पंखे का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, ऐसा। ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने से ज्ञेयों के आकार के जो आकार डबल है। एक तो देखो, ये जो पुस्तक है ना, इसको भी ज्ञेय आकार बोलते हैं। इसमें ये ज्ञेय का स्वरूप तो ज्ञेय आकार, और इसके निमित्त से बनने वाला ज्ञान में चित्र, वो भी आकार। समझ में आया ना? तो ज्ञेयों के आकार के जो आकार ज्ञान में बनते हैं वे आकार स्वयं ज्ञान के ही हैं, ज्ञेयों के नहीं। फिर भी उन्हें तो ज्ञेय आकार कहा जाता है। फिर अकेले नमक कोई नहीं खाता, सभी लोग किसी न किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर खाते हैं। स्वाद के लोलपी लोगों को नमक के असली स्वाद का अनुभव नहीं होता। अरे शक्कर के असली स्वाद का भी नंबर है। अब बहुत से लोग ऐसी फांक लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, डायबिटीज वगैरह लो हो जाती तो फांक लेते हैं। प्रायः वो भी किसी व्यंजन में ही खाई जाती है ना। पूर्व पुरुषों से सुनकर या पुस्तकों में पढ़कर भले ही वे कहते हों कि नमक खारा है, फिर भी उन्हें नमक के खारेपन का अनुभव नहीं। किसी को बचपन से ही नमक मिली जो दाल साग सब्जी वगैरह खिलाई जावे और अकेला नमक दिखाया ही नहीं जावे, वो जानेगा ही नहीं नमक क्या होता है। वो तो सब्जी ऐसी होती है, और किसी दिन नहीं डालो तो बिगड़ गई। इस तरह से ज्ञान ज्ञेय की बात है, सामान्य ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञान की। जब कोई स्वाद लोलुप मनुष्य, नीचे से पढ़ता हूं, शाक आदि में मिश्रित नमक खाता है तो उसके स्वाद में सामान्य नमक का तिरोभाव और विशेष नमक का आविर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई ज्ञेय लुब्ध व्यक्ति ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञेयाकार ज्ञान का अनुभव करता है, तब ज्ञान में सामान्य ज्ञान का तिरोभाव और विशेष ज्ञान का आविर्भाव अनादि से वही हो रहा है। किंतु जब कोई ज्ञानी अन्य ज्ञेयाकारों के संयोग की रहितता से केवल ज्ञान का अनुभव करता है तो विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव, इसी का नाम आत्मानुभूति है। बात शुरू की थी काय से? अभ्यास से। 6 महीना अभ्यास कर तो बहुत विकल्प आता है कि अभ्यास का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो ज्ञान में ज्ञान को जानने का, ज्ञान को मात्र ज्ञान के रूप में जानने का अभ्यास होना चाहिए। इसकी जयमाला पढ़ता हूं मैं, आपको बहुत आनंद आएगा। लखूं अबद्ध स्पष्ट निज, दो चार किताबें हैं, आप सुनना मजा आएगा। लखूं, पेज नंबर 35। लखूं अबद्ध स्पष्ट निज अरु अनन्य अविशेष, देखूं जिन शासन अहो द्रव्य भाव सुविशेष। गाथा हो गई। अनुभूति लक्षण यही ज्ञान ज्ञान को जान, अंतर्मुख उपयोग में प्रगटे। ये इसलिए बता रहे हैं, आपके यहाँ मंदिरों में उपलब्ध है, आप रोजाना पूजा में इसकी एक पूजा पढ़ सकते। ज्यादा समय हो तो बीच के 34 सर्ग भी पढ़ लेवे, नहीं होवे तो अकेली पूजा और जयमाला पढ़ लेवे हैं।
शुद्धात्म तत्व का अनुभव है जिन शासन का वेदन। श्रुत ज्ञान स्वयं आत्म है जिसका लक्षण है चेतन। जब ज्ञान मात्र का अनुभव परिणति में लहराता है, ये आकारों का मुझको तब तिरोभाव। ज्ञान मात्र का अनुभव, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। जो गे आसक्त हुए हैं नहीं स्वाद ज्ञान का जाने, बह रही ज्ञान की धारा पर वे न उसे पहचाने। अगर हम इसको इस दृष्टि से सोचेंगे कि जो लोग ऐसे हैं वे ऐसा करते हैं, तो ज्ञानाभ्यास नहीं हुआ, तत्वाभ्यास भी नहीं हुआ, फिर शास्त्राभ्यास हो गया। मेरी परिणति में क्या यही चल रहा है? अपने को फर्स्ट पर्सन में लेना तो तत्वाभ्यास होगा, है? जो गे आसक्त हुए हैं नहीं स्वाद ज्ञान का जाने, बह रही ज्ञान की धारा पर वे न उसे पहचाने। व्यंजन में लवण मिला है व्यंजन को खारा जाने, है स्वाद लुब्ध वह प्राणी खारापन लवण न माने। वो साग को ही खारा जानता है, खारापन साग में है, दाल में है, ऐसा अनुभव करता है। अरे दाल में पड़े हुआ नमक में खारापन है, ऐसा नहीं करते। अब ये मार्मिक छंद है। सामान्य लवण है जैसा व्यंजन मिश्रित है वैसा, जो मुख्य दृष्टि में होता वेदन में आता वैसा। गे आकारों के मिश्रण में तेरो भाव चेतन का, तब ज्ञेय मात्र अनुभवता है स्वाद लुब्ध आत्म का। जब ज्ञान मात्र पर दृष्टि ज्ञानी की है जम जाती, तब स्वाद ज्ञान का आता परिणति निज में रम जाती। सामान्य ज्ञान का होता है आविर्भाव निराला, हूँ एकाकार अखंडित मैं चेतन लक्षणवान। गे आकारों में भी है, सुनना ध्यान से भैया, गे आकारों में भी है बस ज्ञान मात्र का नर्तन। कौन नाच रहा है उसमें? गे आकार, जो यहाँ के गे आकार हैं वो किसकी कला है? ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के ही हैं ये गे आकार विवर्तन। देखो 80वीं गाथा की टीका में जैसे अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय हैं, वैसे ही मेरे द्रव्य गुण पर्याय भी। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, हम तो मोही रागी द्वेषी, हम तो अज्ञानी, केवली, वीतरागी, अंतर कैसे सामान कैसे मान ले रहे? भैया उनकी पर्याय भी चिद विवर्तन की ग्रंथि है। ये शब्द है 80वीं गाथा की, चिद विवर्तन की ग्रंथियां। और हमारी पर्याय, हमारा ज्ञान पर्णमन भी ज्ञान रूप है। हमारे ज्ञान में गेय चला गया, अज्ञानी के ज्ञान में गेय चला गया नहीं, केवली के ज्ञान में लोकालोक चला गया। क्या अंतर रहा? और कम है और ज्यादा है, ये तो उपाधि का अंतर है। कर्म की लीला है, क्षयोपशम और उदय और क्षय। समझ में आया ना? बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। जैसा हमारा ज्ञान गेयों से यूं लो, केवली का ज्ञान लोकालोक से निरपेक्ष अपनी योग्यता से स्वतंत्र रह के जानता है, हमारी क्षमता से हमारा ज्ञान जानता है। इसलिए हमारी पर्याय, ज्ञान पर्याय को देखो, श्रद्धा और चारित्र को देखोगे तो चक्कर पड़ जाए। ज्ञान पर्याय में कोई अंतर नहीं। जो गेय लुब्ध होते वे
नहीं स्वाद ज्ञान का जाने, जो ज्ञान मात्र अपनाते, विज्ञान घनत्व पिछाने, जो अपने से अनजाने, वे गेय लुब्ध रहते हैं, बस इंद्रिय ज्ञान विषय में, वे सदा मुग्ध माया में। मैं ज्ञान गेय में ज्ञायक, हो यह अखंड प्रतीति, बस एकाकार चिदात्म, की हो प्रचंड अनुभूति। यह ज्ञान मात्र आत्म की, अनुभूति ज्ञान मय जानो, ज्ञानानुभूति ही शिवमय आत्मानु। ये रस आएगा इसमें, टीका का भी आनंद आएगा। पढ़ना भैया सभी लोग बाद में, आपके मंदिरों में है, शायद हमारे स्टॉल में भी आई होगी, पता नहीं मुझे। आइए, तुम यहीं से लाए थे, वेरी गुड। अब भैया अभ्यास कैसे करें? अभ्यास में क्या करना है ये तो पता चल गया कि सामान्य ज्ञान पर दृष्टि रखना है, ज्ञान स्वभाव पर रखना है, ज्ञान। और देखो कोई को ऐसी शंका होती है कि हम परिणमते हुए ज्ञान में सामान्य ज्ञान को देखेंगे तो पर्याय दृष्टि हो जाएगी। लेकिन भैया वो जो सामान्य ज्ञान है ना, परिणमता हुआ पर्याय में, चश्मे के कांच जैसा ट्रांसपेरेंट है। देखो ये चश्मे का दूर कर दिया तो कांच दिख रहा है, थोड़े थोड़े इसमें डॉट डॉट भी, यहाँ सफाई नहीं कर पाए हैं तो इसमें थोड़े डॉट डॉट भी हैं, और कांच दिख रहा है। अब यहाँ चढ़ा लिया, अब क्या दिख रहा है? कांच दिख रहा है कि कांच को भेद करके सामने वाला पदार्थ दिख रहा है। तो वो जो ज्ञान पर्याय है ना भैया, उसकी उपाधियों को नहीं, डॉट डॉट को नहीं देखें और उसको दृष्टि के नजदीक लावें। यहाँ तो चश्मे को आंख के नजदीक लाए हैं, वहां ज्ञान को ज्ञान सामान्य के नजदीक लाना है, दृष्टि को लाना है? तो पर्याय पना नहीं दिखेगा, उत्पाद व्यय नहीं दिखेगा, उसमें ज्ञान मात्र दिखेगा, और वो ज्ञायक से अभेद है इसलिए ज्ञायक दिख जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बढ़िया प्रकरण है। अभ्यास कर, तत्व अभ्यास का केंद्र बिंदु, तत्वाभ्यास में तो क्रमबद्ध पर्याय भी है, सहजता भी है, 5 समवाय भी हैं, वस्तु स्वातंत्र भी है, बहुत से फैक्टर हैं। लेकिन वो सब ज्ञान स्वभाव को केंद्र में रख के विचार करेंगे तो हजम होएंगे। नहीं तो हमने पहले 2-4 दिन पहले कहा था, हमारी क्रमबद्ध तुम्हारी क्रमबद्ध लड़ बैठेंगे। उनने उन्हें गाली दी, उनने उन्हें चश्मा चांटा मार दिया, उन्हें कही क्रमबद्ध में ऐसे ही था, क्रमबद्ध में ऐसे ही था। चोर ने चोरी करी, अदालत में रखा, उसने कहा साहब वो तो ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। मजिस्ट्रेट ने भी कह दिया जाओ जेल में, ईश्वर की ऐसी मर्जी है, 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा, ईश्वर की ऐसी मर्जी है। अब क्या करेगा सामने वाला? ऐसा नहीं होता। ये हंसी खेल की बातें नहीं है, ये मनोरंजन की। एक बार पंडित धन्नालाल जी ने कहा, बहुत मार्मिक बात, भैया जिनवाणी के सिद्धांतों को आपस में चर्चा के लिए हुआ वो करना, हंसी मजाक का विषय नहीं बनाना, उसको मनोरंजन का विषय नहीं बनाना है। जिनवाणी माता है, माता के साथ हंसी मजाक नहीं की जाती। माता भी समझ लो 30-35 वर्ष की है, बेटा हो गया 15-20 साल का, छोटी उम्र में पहले हो जाती थी। अब बेटा माँ से हंसी मजाक, क्या बात है मम्मी आज तो बहुत सुंदर दिख रही है, शर्म कर शर्म। आजकल तो बच्चे माँ बाप को बधाई देते, क्या कि शादी की, यूनिवर्सिटी क्या बोलते, एनिवर्सरी। मैं कहती हूँ बच्चों तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या व्यवहार, एक पीढ़ी में इतना फर्क आ गया, समझ में आया ना? तो ये लोक व्यवहार की बात है। जिनवाणी के क्रमबद्ध हो, 5 समवाय हो, वस्तु स्वभाव हो, ज्ञान ज्ञेय हो, प्रसंग लौकिक प्रसंगों में भी उसे याद करके तत्व विचार का अभ्यास करना, हंसी मजाक की चीज नहीं बनाना।
अभी 16वीं गाथा का अपन भाव ले लेते हैं, फिर 17वीं गाथा भी शुरू करेंगे। सभी सावधान। दंसणान चरितानि चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानिच्चम् सेविदव्वाणि साहुनानिच्छम् तानि पुनजान तिर्निवि तानि पुनजानतिन्निवे अप्पाणं चैव निच्छयदो अप्पाणं चैव निच्छयदो चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। ये तीन ही हैं आत्मा बस कहे निश्चय नय सदा। ये तीन ही है आत्मा बस कहे निश्चय नय सदा। वास्तव में ये टीका भी बहुत गहराई से पढ़ने लायक है। चारित्र दर्शन ज्ञान, साधु जन माने अकेला वो साधु परमेष्ठी, वो तो हमारी टर्मिनोलॉजी है, समझ में आया ना, वो अलग शब्द है। लेकिन सामान्य रूप से साधु माने अच्छा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, समझ में आया? सज्जन पुरुष, नैतिक पुरुष, ईमानदार पुरुष, कट्टर ईमानदार नहीं समझ में आया ना, नैतिक पुरुष, वो है साधु जन का मतलब। इसकी टीका में एक बात आई है केवल, साध्य भाव से और साधक भाव से, बहुत मार्मिक बात है। साध्य माने पूर्ण दशा, तो सिद्ध भगवान भी उस पंचम परम भाव की जो परिणति है उसमें लीन रहते हैं, यानी उसकी साधना करते। साधना तो अलंकारिक शब्द है, बृहद्रव्य संग्रह में आया है। सिद्ध भगवान क्या क्या करते रहते, किसका आश्रय लेते? तो अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, तो वो साध्य भाव से आत्मा की आराधना कर रहे हैं। आराधक भाव खत्म हो गया, साध्य भाव प्रकट हो गया। लेकिन अब करें क्या? तो जो साधक पने में किया था वही साध्य पने में किया, काम थोड़ी बदल गया। उपयोग देखो, आत्मा के आश्रय वाला उपयोग, ये तो छद्मस्त की भाषा है। अब छाय ज्ञान में ना इधर का आश्रय है ना उधर का आश्रय, आश्रय वाला प्रक्रिया खत्म हो गई, तो भी अनंत आनंद रूप परिणमित हो रहा है। यही उनकी साध्य भाव से उपासना है। क्या बोला? और साधक भाव से साधु पुरुष सम्यक दर्शन से साधना प्रारंभ हो गई। जो बात 16वीं गाथा में कही है वो 17वीं 18वीं में समझाई गई। थोड़ा 5 मिनट और लेता हूं। कितना हो गया? अभी तो 10 बजे से, ठीक है, 5 मिनट चलेगा। हाँ, गाथा पढ़ते हैं और उसकी थीम बता देते हैं, बड़ी मजेदार है। 57 पेज है। जह नाम को विपुरुषो जानियू रायाणम जानियून सद्दहदी रायाणम जानियून सद्दहदी तो तम अनुचर दिपुणो तो तम अनुचर दिपुणो अथत्थियोपयत्तेन अत्तत्थियोपयत्तेन एवं हि जीवराया एवं हि जीवराया नादव्वो तय सद्दहेदव्वो नादव्वो तह सद्दहेदव्वो अणिचरिदव्वो यपुणो अनुचरिदव्वो यपुणो सोचे वधुमुख कामेण सोचे वधुमुख कामेण। इसका मैंने एक प्रयोग किया था, प्राकृत कोई में ही हिंदी बिठालने का। जह नाम को विपुरुषो, जैसे कोई व्यक्ति राजा को जान कर श्रद्धा करता है और उसी का अनुचरण करता है, वह प्रयत्न से, इस टाइप का है। देखो 16वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो, और आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्रमय है, तो वही आत्मा की सेवा। 7वीं गाथा में यही बात कही थी।
अब चलते चलते यहाँ और उन्हें कथा आगे बढ़ानी है तो प्रेरणा देनी है, अनुभूति, आत्मा का स्वरूप तो बता दिया, एकत्व व्यक्त आत्मा को साधने की बताने की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब उसे जानने के लिए कैसा अभ्यास करना, क्या प्रेरणा करना। तो 17वीं 18वीं गाथा में अत्यंत लोक प्रसिद्ध उदाहरण से धन का अर्थी धनिकों की सेवा करता है, विद्या का अर्थी जो विद्वान है उनकी सेवा, दुनिया में जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें जो टॉप के लोग हैं वो उसके आदर्श बनते हैं, वो उनकी सेवा माने, उन्हें अपना आदर्श मानकर वैसा आचरण करता है। वैसे ये गाथा, दोनों गाथाएं केवल उदाहरण और उदाहरण के बाद प्रेरणा देती हैं। इनकी टीका में जो चमक है उससे ये गाथाएं चमक गईं। ये पहले, इसमें 3 पैराग्राफ हैं टीका में। पहले पैराग्राफ में तो बिल्कुल सामान्य रूप से गाथाओं का ही अर्थ किया है। दूसरे पैराग्राफ में ये अज्ञानी जीव ज्ञानी कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया बताई, और उसमें भी ध्यान देने लायक बात यह है, अज्ञानी के पास जो ज्ञानी बनने वाला है वातावरण बहुत प्रतिकूल है, आत्मा छुपा हुआ है भेदों में, उसने ढूंढ निकाला और वो ज्ञानी बन गया। तीसरे पैराग्राफ में ये आत्मा ज्ञान स्वभावी और ज्ञान की धारा बहते हुए होने पर भी अज्ञानी क्यों है, समझ में आया है ना। और जबकि उसको वातावरण सुलभ हाथ पे रखा हुआ है, अरे स्वाद में निरंतर आ रहा है ज्ञान, तो भी जीव अज्ञानी, स्वाद में आते हुए भी अज्ञानी। भेद विज्ञानी को आत्मा जो स्वाद में आता है वो जुदी बात है, और सामान्य जीवों को जो ज्ञान स्वाद में आ रहा है वो जुदी बात। 2 पंक्तियां गाओ सभी लोग, कल उन पर चर्चा करेंगे इसी की टीका पे। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, हरे आबाल सभी गोपाल, सबको चिन्मय, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान। वाह, कभी बसंत। ओम नमः सिद्धेश्वर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजा। ज्ञेयों के आकार का जो आकार ज्ञान में बन रहा है, मैं उससे भी प्रभावित नहीं होता हूँ। ज्ञान सामान्य, ज्ञेयों के प्रतिबिंब में भी ज्ञान सामान्य की दृष्टि जिसकी ओर है वही वास्तविक स्वभाव को देखता है। ऐसे भेद विज्ञान हम सबको करना है, ज्ञान सामान्य की पहचान करना है। ऐसी मार्मिक चर्चा समयसार ग्रंथादिराज के माध्यम से, पंडित अभय जी शास्त्री के माध्यम से हम सबने सुनी है। अभी जिनवानी स्तुति होगी, उसके पश्चात 2 कक्षाएं संचालित होंगी। जिनवानी स्तुति के लिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चये, रणवम नय पक्ष क्षुण्णमीक्षन्त एव।